जय माता दी दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। साल 2025 में ये एकादशी 1 दिसंबर दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। जैसे कि एकादशी तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 30 सितंबर की शाम में 4:30 से एकादशी तिथि लग जा रही है, जो कि 1 दिसंबर की दोपहर में 2:20 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी हम लोग को 1 दिसंबर दिन सोमवार के दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में एकादशी का व्रत हम सोमवार के दिन यानी 1 दिसंबर को रखेंगे। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी या गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के उपरांत मनुष्यों के जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माधव का महीना यानी भगवान श्री कृष्ण का मास मार्गशीर्ष माना जाता है। पूरे मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है और इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऐसे में ये गीता जयंती के रूप में भी दिवस मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है यदि आप आज के दिन गीता का पाठ करते हैं। यथासंभव अनुसार गीता का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। एकादशी व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों के लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। हमारे जीवन में एकादशी का व्रत हमारे जीवन को सुधारने के लिए जाना जाता है। ऐसे में यदि आपके परिजन कभी स्वप्न में दिखाई पड़ते हों कि वो भूखे हों, प्यासे हों या रो रहे हों या वो अपने बचाव के लिए आपसे आग्रह कर रहे हों, ऐसी परिस्थिति में आपको ये जानना चाहिए कि हमारे परिजनों को अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जो भक्त या जो भी जातक इस तरह से अपने परिजनों को स्वप्न में देखते हों, उन्हें आज के दिन विशेष रूप से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए और जो व्रत का फल है उसे अपने परिजनों के निमित्त अर्पण कर देना चाहिए, भगवान को ध्यान करते हुए। ऐसा संकल्प कर देने मात्र से हमारे परिजन उस योनि से छूट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हुए 10वीं तिथि से ही हमें भाव कर लेना चाहिए, यानी अपने हृदय में भगवान की भक्ति का संचार करके कुछ नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। नियम में जैसे लहसुन प्याज आदि का आज के दिन सेवन न करें और अल्पाहार लें, यानी कि दिन में बहुत अधिक भोजन न करें, ना ही कोई गरिष्ठ या अपच करने वाली चीज़ें आप खाएं। शुद्ध सात्विक भोजन, हल्का आहार लें। रात्रि में भोजन करने से ज़रूर बचें। कुछ हल्का फुल्का आप ले सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य अपने कार्यों को संपन्न करने के उपरांत इस व्रत को करने के संकल्प को आप अपने हृदय में धारण करें। अपने पूजा मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचोपचार विधि से पूजन करें। ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हो वो समर्पित करें। भाव निवेदित करते हुए धूप दीप तुलसी से भगवान का पूजन करें, आरती उतारें और व्रत की कथा जरूर पढ़ें। सारा दिन भगवान के मंत्रों का मन ही मन जप करते हुए दिन बिताएं। रात्रि में हो सके तो जागरण करें, नहीं तो शाम के समय आप अपने घर में जब दीपदान कर रहे हों उसी समय एक अखंड दीप लगा करके आप रख दीजिए और उसके बाद रात्रि में 12 बजे के बाद आप सो सकते हैं। सुबह में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठें द्वादशी तिथि में और नित्य कर्मों को करने के उपरांत भगवान का पूजन करें। उसके बाद व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण देवता के निमित्त एक थाली सीधा आप आज के दिन दान के रूप में अवश्य निकालें। हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे करके भोजन आदि करवाएं और प्रदक्षिणा करके उनसे आप
उनसे और प्रदक्षिणा करने के उपरांत आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ऐसा संभव ना हो कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवा पाएँ, तो ऐसे में एक थाली सूखा अनाज अवश्य निकालें। दान की वस्तुओं में दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जी हो, नमक, घी, तेल, मिष्ठान और वस्त्र के रूप में हो सके तो छोटा सा वस्त्र, चाहे आप रुमाल ही रखें। इस तरह से दान अवश्य निकालें। दान अपनी यथाशक्ति के अनुसार होता है और बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है। तो थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में जैसे भी भगवान ने आपको अपने घर में व्यवस्था दी हो, उस अनुसार से अपने खाने के कुछ हिस्से का भाग ब्राह्मण के तुल्य आज दान के रूप में जरूर निकालें। ऐसा करने से ही हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी मिलता है। बिना अन्न दान के एकादशी का व्रत अपूर्ण माना जाता है। अन्न का त्याग होता है, यानी कि एकादशी का व्रत चाहे कोई धारण कर रहा हो या ना भी कर रहा हो, तो उसे इस दिन विशेष रूप से चावल तो नहीं खाना चाहिए और हो सके तो अन्न का त्याग करें और फल फूल आदि करके दिन बिताएं। पारण करने की विधियों में जैसे कि यदि आप जो भी आलू, शकरकंदी, इन सभी चीज़ों को खा करके व्रत धारण किए हैं, तो आप अनाज धारण करके यानी अनाज को खा करके व्रत का पारण करें। यदि आप फलाहारी रह के व्रत धारण किए हैं, जल पे रखे हैं, तो आप तुलसी जल मिला हुआ जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से छोटी सी ये विधि होती पारण की, जो कि इस व्रत को रखने वाले सभी व्यक्तियों को अपनाना पड़ता है। बिना व्रत के पारण के व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत के संपूर्ण विधियों में आता है और ऐसे में हमें व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना मोक्षदा एकादशी साल 2025 में कब पड़ रही है, इस व्रत को करने के क्या नियम और अनुष्ठान करने की क्या विधियां हैं और किस तरह से उद्यापन का भाव करें, यानी कि हम कैसे दूसरे दिन दान पुण्य और अपनी शक्ति के अनुसार करें। उसके साथ ही इस व्रत का पारण करने की विधि क्या है, इन छोटी छोटी बातों को हमने अपने वीडियो में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी